गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टडीज़ में बहुत सारा कोर्स कवर कर चुके थे। अब जो थोड़ा बहुत रह गया है वह हम ऑनलाइन के माध्यम से कवर करेंगे। तो यह है स्टैटिक्स थर्ड सेमेस्टर के लिए, और इसमें हमने वन वे एनालिसिस टेबल तक कंप्लीट करा चुके थे। इसका लास्ट टॉपिक बचा था टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट कराया था आपको वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो सिमिलर है, सिर्फ वन वे में क्या था कि वहाँ फैक्टर 1 था, सिर्फ फैक्टर 1 होता था, और यहाँ क्या है, फैक्टर 2 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को कवर करेंगे। देखिए क्या है, दिस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स इज कॉल्ड टू वे क्लासिफिकेशन। जिस स्कीम में क्लासिफिकेशन हो किसके, दो फैक्टरों के हिसाब से, उसको क्या कहेंगे, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एंड इट्स एनालिसिस इज कॉल्ड टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। उसके एनालिसिस को क्या कहेंगे आप, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल बनाएंगे, इनोवा टेबल जिसको कहा जाता है इनोवा टेबल। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सोर्स ऑफ वेरिएशन, जो हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन है, फिर उसका फैक्टर ए, फिर फैक्टर बी, फिर एरर, इतना भी एरर है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सम ऑफ स्क्वायर, फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर, फिर एफ कैलकुलेटेड वैल्यू और एफ टैबुलेटेड वैल्यू। हम ऑलरेडी एफ कैलकुलेटेड और एफ टैबुलेटेड वैल्यू के बारे में आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। तो बात करते हैं फैक्टर ए की। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, h-1। क्या होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम h-1 होता है। ऐसी फैक्टर का बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, k-1, k-1। और एरर क्या होगा, h-1 और k-1। और जो टोटल है डिग्री ऑफ फ्रीडम का वो क्या होगा, hk-1। क्या होगा, hk-1। फिर अब बात करते हैं सम ऑफ स्क्वायर की। तो सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, SSA, सम ऑफ स्क्वायर अबाउट फैक्टर। ऐसे फैक्टर बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर अबाउट फैक्टर बी। ऐसे क्या हो जाएगा एरर, तो एरर क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर अबाउट एरर। जो इसका टोटल होगा क्या कहलाएगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब इसके बाद करेंगे हम मीन सम ऑफ स्क्वायर की। तो ये क्या होगा भाई, मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट ए। तो क्या हो जाएगा, SSA डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, h-1। क्या है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, h-1। आप डिवाइड कर देंगे तब क्या मिल जाएगा, MSSA मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, MSSA। नेक्स्ट है MSSB निकालना है आपको। क्या निकालना है, MSSB निकालना है। तो MSSB कैसे आएगा, ये आ जाएगा SSB डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसकी, k-1। तो आप जैसे निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, MSSA आ जाएगा। नेक्स्ट है MSSE, वो क्या हो जाएगा, SSE डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, h-1 k-1, h-1 और k-1। हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, MSSE मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट एरर। उसके बाद क्या क्या करते हैं हम, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं। एफ कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है, मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट ए डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट एरर। डिवाइड कर देते हैं, हमें क्या मिल जाती है, एक एफ कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाती है अबाउट फैक्टर ए के। नेक्स्ट है एफ कैलकुलेटेड वैल्यू, अब फैक्टर बी के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो बी के अकॉर्डिंग जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, MSSB डिवाइडेड बाय MSSE। तो हम मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट बी में क्या करेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट एरर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा,
एफ कैलकुलेटेड वैल्यू फैक्टर बी। नेक्स्ट है एफ टेबुलेटेड वैल्यू। क्या है? एफ टेबुलेटेड वैल्यू। अब इसको देखिए, एफ अल्फा, अल्फा क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो h माइनस वन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? h माइनस वन। तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? h माइनस वन और k माइनस वन। ये वैल्यू क्या होती है? हमें गिवन होती है। हमें क्या होती है? गिवन होती है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किसका? एफ कैलकुलेटेड वैल्यू का और एफ टेबुलेटेड वैल्यू का। फिर ऐसे निकालेंगे हम एफ टेबुलेटेड वैल्यू किसके? फैक्टर बी के अकॉर्डिंग। तो जब बी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ टेबुलेटेड वैल्यू एफ अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या हो जाएगा? के माइनस वन। क्या हो जाएगा? के माइनस वन। क्या हो जाएगा? एच माइनस वन और के माइनस वन पर। ये वैल्यू भी हमें गिवन होगी। जब गिवन होगी फिर क्या करेंगे? हम कंपैरिजन करते थे। क्या करते थे? कंपैरिजन कि एफ कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है किससे? एफ टेबुलेटेड वैल्यू से। तो हमारी जो हाइपोथेसिस होती थी वो क्या होती थी? रिजेक्ट होती थी। क्या होती थी? रिजेक्ट। अदरवाइज क्या होती थी? एक्सेप्ट होती थी। क्या होती थी? एक्सेप्ट। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। क्या है? स्टेप्स। तो हम स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप था इसका कैलकुलेट फॉर ईच क्लास एक्सआई। तो जो भी नंबर ऑफ रो होती थी हमारे पास क्या करते थे? हम उसका टोटल करते थे। ठीक है, आपको याद होगा जैसे वन वे एनालिसिस में हमने टोटल किया था। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट फॉर ईच क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हमारे पास गिवन है उसे क्या करना है? टोटल करना है। तो एक्स आई डॉट इक्वल टू टी आई डॉट। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कैलकुलेट द ग्रांड टोटल। क्या करेंगे? कैलकुलेट द ग्रांड टोटल। तो हम क्या करेंगे? जो हमने रो किया है और जो हमने कॉलम किया है उन दोनों क्या कर लेंगे? ग्रांड टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल निकाल लेंगे टोटल। फिर क्या करेंगे कि कैलकुलेट द स्क्वायर, और जो भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है रो और कॉलम में उनका क्या करेंगे? हम एक एक ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर निकाल के उसको प्लस करेंगे। तो कैलकुलेट स्क्वायर एक्स आई जे का होल स्क्वायर फॉर ऑल आई एंड जे। सभी आई एंड जे के लिए एक्स आई जे का होल स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन ऑब्टेन। हमारे पास क्या मिल जाएगा? फिर इसका सम कर देंगे एक्स आई जे का होल स्क्वायर का सम। इसको कहा जाता है रो सम ऑफ स्क्वायर RSS। इसका निकालने के बाद फिर आप क्या निकालेंगे? कैलकुलेट करेक्शन फैक्टर। क्या करेंगे? करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। तो करेक्शन फैक्टर होता क्या है? करेक्शन फैक्टर क्या होता है? टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ग्रांड टोटल है। क्या है? ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और एन क्या है? नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। टी क्या है? ग्रांड टोटल है आपका, और जो एन है ये क्या है? नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेट में क्या करेंगे? TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा कि जो हमने RSS निकाला है, जो हमने RSS निकाला है स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, उसमें से क्या कर देंगे? करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? TSS। क्या मिल जाएगा? TSS। जब तक TSS मिल जाएगा फिर हम कैलकुलेट करेंगे SSA। क्या करेंगे? SSA कैलकुलेट करेंगे। जब SSA कैलकुलेट करेंगे तो SSA क्या होगा? समेशन। जो भी रो का पहला TI था उसका स्क्वायर है, TI का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई N1। डिवाइडेड बाई N1 जितना टोटल था और जितने नंबरों का टोटल किया है हमने उसे डिवाइड कर देंगे N1, और क्या करेंगे? जो भी सम आएगा उसमें से क्या कर देंगे? करेक्शन फैक्टर माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? करेक्शन फैक्टर हम माइनस कर देंगे। इसके बाद ये तो हो गया मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट फैक्टर ए। अब नेक्स्ट आ जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर बी। इसमें क्या हो जाएगा कि समेशन कर देंगे। क्या? जो टीजे है, क्या है? टीजे जो कॉलम का टोटल होगा, कॉलम के टोटल का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय उसके नंबरों से हम डिवाइड कर देंगे N2, और जो भी मिलेगा हम क्या कर देंगे? CF से उसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? CF से उसको माइनस कर देंगे। तो हमें 6 स्टेप तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं 7 स्टेप्स की।
तो ये क्या है, कैलकुलेट एसएससी मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट एरर। क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट एरर। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि टीएसएस, ठीक है, जो भी टीएसएस है हमारा, कैलकुलेट यहां से कर लेते टीएसएस, हम टीएसएस से माइनस कर देंगे क्या, एसएसए और एसएसबी का टोटल। क्या कर देंगे, एसएसए और एसएसबी का टोटल। एसएसए हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया है, एसएसबी यहां से कैलकुलेट कर लिया है, इन दोनों का सम कर देंगे, जो सम आएगा उससे क्या कर देंगे, टीएसएस से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास एक स्टेप होता है, वो क्या है, कंप्लीट द इनोवा टेबल। जो हमने टू वे एनालिसिस की इनोवा टेबल बनाई है, क्या करें, इसको कंप्लीट करना है, इसको भरना है आपको कि h-1 क्या है, k-1 क्या है, h-1 k-1, ये हम पूरा इसको भर देंगे। भरने के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्रॉ द कंक्लूजन, ठीक है। तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए और एफ टैबुलेटेड वैल्यू चाहिए। एफ टैबुलेटेड वैल्यू आपको गिवन होगी एग्जाम में, टेबल क्या होती है, गिवन होगी, आपको पेपर में दे रखी होगी कि हमें किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ड्रॉ करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम पहले की बात करें फैक्टर ए के अकॉर्डिंग, और हमारा एफ ए वैल्यू ये है, एफ ए वैल्यू ये होगी, एफ ए क्या होगी, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, और जितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे पूछेगा अल्फा पर, उतने में हम निकालेंगे। तो मान लीजिए कि एफ ए कैलकुलेटेड वैल्यू क्या मिल जाए, एच एफ टैबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर मिल जाए, क्या मिल जाए, ग्रेटर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हाइपोथेसिस थी, क्या थी, हाइपोथेसिस थी, वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। अगर एफ कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉलर हो जाए किससे, एफ टैबुलेटेड वैल्यू से, तो जो हाइपोथेसिस हमें गिवन है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ऐसे ही सेम इसके लिए है, एफ बी के लिए क्या है, एफ बी के लिए, एफ बी क्या है, एफ बी के लिए क्या हो जाएगा कि एफ बी इज ग्रेटर देन हो गया एफ टैबुलेटेड वैल्यू से। क्या, एफ अल्फा k-1 पर जो वैल्यू है टेबल की, अगर ये ग्रेटर देन हो गया, क्या हो गया, ये अगर ग्रेटर देन हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर स्मॉलर हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम फैक्टर ए और फैक्टर ए को बी के अकॉर्डिंग अपना क्या देंगे, रिजल्ट लिख लेंगे। क्या लिख देंगे, रिजल्ट लिख देंगे। इसी के हिसाब से हम पूरी टेबल बनाएंगे। ये टेबल सेम टू सेम मैच कर रही है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें फैक्टर ए होता था, इसमें फैक्टर 2 है। इसमें फैक्टर 1 है वन वे एनालिसिस, ऐसे फैक्टर कितने हैं, 2। और यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है कि एम एस एस सी और एम एस एस ई डिवाइडेड बाई एम एस एस बी डिवाइड बाई एम एस एस ई, इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी इनोवा टेबल को कंप्लीट कर लेंगे और अपना रिजल्ट इसमें हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो 1-2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में सिर्फ इतना ही था, इसको आप नोट कर लीजिए। और इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा, तो सेम टू सेम है और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सब लोगों से यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस आएंगी स्टैटिस्टिक्स की और अदर जो वीडियो आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और आपका अपना कमेंट जरूर करिएगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम स्टडीज का रिवीजन भी करेंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास। हाँ तो स्टूडेंट, अब तक हमने इससे पहले पढ़ा था 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की इनोवा टेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो 2 वे इनोवा टेबल से हमें कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस
of the variation of the retail prices of a commodity in the four principal cities Bombay, Calcutta, Delhi और मद्रास. अब क्या दे रखा, शॉप ऑफ द 7 कैटेगरीज वर चूजन एट रैंडम. और कैटेगरीज दे रखी है हमें शॉप्स की, ठीक है. ये क्या किया, रैंडमली चूज की गई है. इन ईच सिटी एंड द फॉलोइंग प्राइजेस वर ऑब्जर्व्ड इन पैसेज. ठीक है, तो जिनके पैसे हैं वो इस हिसाब से दे रखे हैं. हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चंस पूछा गया है कि एग्जाम whether price of the commodity are significantly affected by the category of the shop. ये कह रहा है आप निकालिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी, निकालिए जो क्या है अफेक्टेड कर रही हो, किसको, कैटेगरीज ऑफ शॉप को. तो हमारे पास यहां दो फैक्टर हो गए, एक तो प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया, एक क्या हो गया, कैटेगरी ऑफ शॉप्स हो गए. नेक्स्ट पूछा है फर्दर एग्जामिन वेदर द 4 सिटीज आर सिमिलर इन देयर एवरेज प्राइसेस. और ये भी हमसे पूछा गया है कि जो 4 सिटियां हैं, 4 सिटीज हैं, वो एवरेज में कैसी हैं, सिमिलर है. एवरेज प्राइसेस में क्या है, सिमिलर है. तो ये हमसे पूछा गया है. ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 है. कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 335 पर है. ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं. टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. अब इसमें क्लियर मालूम हो गया कि हमें टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ही लगाना है. क्यों, क्योंकि देखो एक तो पूछा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द कैटेगरी ऑफ शॉप. दो फैक्टर है हमारे पास, एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी है और क्या है, कैटेगरीज ऑफ शॉप्स है. ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. तो ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए. तो पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन. तो आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा. अब जो हमारे पास टेबल थी, हमने क्या कर दिया, उसको कैटेगराइज ऑफ शॉप्स जो थी, ठीक है, हमने क्या कर दिया, डेविएशन कर दिया. डेविएशन क्या होता है कि एक नंबर को एवरी एलिमेंट से घटा देना ही क्या कहलाता है, डेविएशन. और वेरिएशन पे हमारे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये हम क्लास में आपको बता चुके थे. तो जितने भी जो टेबल में नंबर थे, मैं सब कितने घटा दिया, 74 से. जैसे पहला था 82, यहाँ क्या था 82 माइनस 74 कितना आया 8. यहाँ कितना था 79 माइनस 74 इज 5. यहाँ कितना था 73 माइनस 74 कितना आया 1 माइनस 1. तो अब क्या किया, मैंने डेविएशन कर दिया. डेविएशन करने के बाद मेरे को ये टेबल मिली. अब याद करो पहले स्टेप्स क्या था कि हमको कैलकुलेट करने हैं क्या, ईच क्लासेस, सारे क्लासेस टोटल. तो मैं क्या कर दिया, इस टोटल कर दिया 8 और 5 13 दिस. इसका टोटल कितना आ रहा है -26. ऐसे ही कलकत्ता का टोटल कर दिया कितना, रो वाइज कितना 16. ऐसे ही दिल्ली का कैलकुलेट कर दिया कितना 2. मद्रास से कितना आ रहा है -6. ऐसे ही कि कैटेगरीज और शॉप, उसका टोटल कर दिया मैंने कितना है 37, इसका 26, इसका 13, इसका -6, इसका -10, 30, -31, -41, -40. तो ग्रांड टोटल कितना है मेरे पास, ग्रांड टोटल कितना है -14. कितना है ग्रांड टोटल -14. अच्छा एच क्या है, मेरा नंबर ऑफ कॉलम. क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ, एच क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ रोज है. क्या है, नंबर ऑफ रोज. तो चेक करो नंबर रोज कितनी है, 1 2 3 4. एच कितना है 4. के क्या है, नंबर ऑफ कॉलम. कितने 1 2 3 4 5 6 7. और एन क्या होता है, एच के. टोटल नंबर कितने, एच के कितना है 7 और 4. कितना 7 into 4 कितना होगा 28. ये कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल मेरे पास, 28 ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद अब यार दूसरा सोचो,
दूसरा था कैलकुलेट द ग्रांड टोटल, तो हमने ग्रांड टोटल तक कैलकुलेट कर ही लिया। ठीक, तीसरा टॉपिक क्या था? तीसरा क्या? कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तीसरा स्टेप यही था। तो तीसरा स्टेप अभी बाद में करेंगे। फिर उसके बाद क्या था? करेक्शन फैक्टर। क्या था? करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर क्या कहता था? करेक्शन फैक्टर ये कहता था कि टी स्क्वायर अपॉन एन, टी स्क्वायर अपॉन एन। टी क्या है? ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल कितना है मेरा? -14। तो -14 मल्टीप्लाई -14 डिवाइड बाई 28। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है? 7। कितना मिला? 7। अब और कौन सा था? कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, जिसको बोलते हैं आप RSS। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां तक 28 तक करेंगे। तो -13 का स्क्वायर, फिर -12 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर -10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे? इसका टोटल लिख लेंगे। तो इसका टोटल आप करेंगे तो टोटल आ रहा है इसका 1622, 1622। कितना टोटल आ रहा है? 1622। ठीक है, अब कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेट क्या करना रहता? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताया था? हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया था कि क्या करें कि RSS में से रो सम ऑफ स्क्वायर में से क्या कर दें? करेक्शन फैक्टर माइनस कर दें। क्या कर दें? करेक्शन फैक्टर माइनस कर दें। तो क्या मिल जाएगा? TSS। तो यहां से TSS देखो क्या हो जाएगा कि हम इसमें से XIJ का होल स्क्वायर से क्या माइनस करते हैं? करेक्शन फैक्टर। तो ये कितना है पास? ये है 1622 माइनस करेक्शन फैक्टर कितना है? 7। कितना है? करेक्शन फैक्टर कितना है? 7। इसे माइनस करने में कितना आएगा? 1615, 1650 कितना आएगा? 1650। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन दिया था हमने टू वे एनालिसिस का। ये क्या है उसका सॉल्यूशन? देखिए क्या है सॉल्यूशन। कि मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसी टेबल में डेविएशन कर दिया, एवरी एलिमेंट में 74 घटा दिया। और ये मैं कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि डेविएशन से हम सारे एलिमेंटों में से अगर एक एलिमेंट, क्या कोई एक एलिमेंट सेम नंबर सब में से अगर डेविएशन कर दे तो हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी कहलाती है किसकी? किसकी है प्रॉपर्टी बताओ हम? ये प्रॉपर्टी है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। वेरिएंस की प्रॉपर्टी है जो हमने कराया था मीन मीडियन मोड में भी कराया था आपको। ठीक है, तो डाटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, जैसे पहला यहाँ क्वेश्चन यहाँ पहले था 82, तो 82 में से घटा दिया 74। कितना आया? 8। यहाँ कितना था? यहाँ था आपका 79, 79 में 74 5। यहाँ कितना? 73, 73 माइनस 74 -1। ऐसी सारी वैल्यूज मैंने क्या कर दिया? मैंने 74 घटा दी। इसलिए क्या हो गया? मेरी वैल्यू छोटी हो गई। क्या हो गई? छोटी। और मेरे को कैलकुलेट करने में क्या हो जाएगी? आसानी। अगर आप चाहते हो कि नहीं करना पड़े हमको तो मत करिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बॉम्बे पहला जो कंप्यूटेशंस ऑफ जो मेथड थे टू वे एनालिसिस का कैलकुलेट करने के लिए, पहले टोटल चाहिए था। फिर रो का टोटल कर लिया, कितना है? -26। इसका टोटल कर लिया कैलकुलेटर का, कितना है? 16। इसका कैलकुलेट दिल्ली का कितना आया? 2। मद्रास का किया, कितना है? -6।
तो ये रो वाइज हो गया है, सिटीज वाइज। अब 100 वाइज टोटल कर ले हम, तो कितना है 37, इसे कितना है 36, इसका कितना है 30, इसे कितना है -6, इसका कितना है -10, इससे कितना है -31, इससे कितना है 43, और ये कितना है ग्राउंड टोटल कितना है -40। तो ग्राउंड टोटल कितना है हमारे पास -40। h क्या है, h नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, तो कितना है हमारे पास h 4 है भाई, 1 2 3 4 रो है हमारे पास, तो h हो गया 4। k क्या है, कैटेगरीज ऑफ शॉप्स है, तो ये कितनी है 7, तो ये कितनी है 7। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना है 28। तो सबसे पहले निकालते हैं हम क्या, करेक्शन फैक्टर। क्या निकालेंगे, करेक्शन फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या था, t² डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, t फॉर ग्रांड टोटल, तो ग्रांड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो ग्रांड का कितना हमारे पास 14, तो 14 इंटू 40 डिवाइड बाय 28, कितना है हमारे पास 7, क्या आया 7। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, ऑल ऑब्जर्वेशन का रो सम ऑफ स्क्वायर चाहिए था। क्या चाहिए था, रो सम ऑफ स्क्वायर। तो रो सम ऑफ स्क्वायर कैसे मिलेगा, देखो समेशन 1 से लेके 4, क्योंकि हमारे पास 4 रो है, J1 से लेके 7 क्योंकि हमारे 7 कॉलम है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 28, कितने हैं 28, तो xij का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ऐसे करते जाएंगे सो ऑन, क्या -13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर। तो इसे हम स्क्वायर जब खोलेंगे तो इसका टोटल कितना आ रहा है 1622 अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर TSS, और TSS हमसे बोलता था कि आप क्या करें, रो सम ऑफ स्क्वायर में से अगर आप करेक्शन फैक्टर माइनस कर दें तो हमें मिलता था टोटल सम ऑफ स्क्वायर। क्या मिलता था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर TSS। तो T इसका जो रो सम ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास 1622 माइनस करेक्शन फैक्टर कितना है हमारे पास 7, कितना है 7, तो हमारे पास ये कितना है 1650 ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था सम ऑफ स्क्वायर, क्या चाहिए था सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू सब कैटेगरीज और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू सिटीज कैटेगरीज है भाई, सिटीज क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर है ना, हमारे पास 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, कैटेगरीज ऑफ शॉप और कैटेगरीज ऑफ सिटीज। ठीक है, तो हम यहां निकाल देते हैं, तो यहां निकालते हैं सम ऑफ, चलिए यहां लिख देता हूं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू सब कैटेगरीज। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कॉलम सम ऑफ स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, कॉलम सम ऑफ स्क्वायर। तो यहां कर देते हैं कॉलम सम ऑफ स्क्वायर। अब देखो क्योंकि हम कैटेगरी ऑफ कैटेगरी करेंगे तो कितना होगा 36, तो 37 कितना आएगा 37। तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे कि समेशन क्या चेंज फ्रॉम 1 to 7 है, और फिर लिख सकते हैं हम TIJ का स्क्वायर अपॉन n माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर क्या टी स्क्वायर अपॉन n, इसे कर लो। तो देखो कितना है, पहला कितना है 37, तो क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर
प्लस 13 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -31 का स्क्वायर है, फिर प्लस -43 का स्क्वायर, फिर क्या है अपॉन n, और यहाँ n कितना है, वहां था सॉरी n1 क्या था वहां n1, तो n1 कितना है, यहाँ n1 लिखेंगे, n1 n में कितना है 4 सिटीज है उसके अकॉर्डिंग है, तो क्या हो गया 4 माइनस करेक्शन फैक्टर, और करेक्शन फैक्टर कितना है आपका 7 है भाई, यहां से आप करेक्शन फैक्टर ही निकाला है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 7 का 4 का डिवाइड करेंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो यह आया 5160 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 7, इसको डिवाइड कर दीजिए हम, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 1290 माइनस 7, जब 7 करेंगे तो 1283 ये क्या मिला हमको, ये मिला क्या SSA, क्या मिला SSA। अब हमें क्या चाहिए भाई, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू सब कैटेगरी हमने निकाल लिया, हमें क्या चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू सिटीज भी चाहिए, क्या चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू सिटीज, हमें ड्यू टू सिटीज। अब इसको निकाल लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं समेशन n1 to 4 ti का स्क्वायर अपॉन n2 माइनस करेक्शन फैक्टर। अब ये कितना है -26, ये कितना है 16, ये कितना है 2, ये कितना है -6। ठीक है, तो इसके स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाई n2 क्या आएगा, अब n2 क्या आएगा नंबर ऑफ, क्या आएगा कितने हैं 7, कितने सिटीज कितने हैं 7, उसके हिसाब से कर लो, तो -26 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2 कितना है 7 है, माइनस का फैक्टर कितना है 7। तो इसको जब स्क्वायर करके प्लस करोगे तो आपका आना चाहिए, और 7 माइनस करोगे तो आएगा 132, कितना आएगा 132, कितना आएगा 132, सॉल्व करिएगा 132। ठीक है, अब बात करेंगे हम किस, क्या हमें चाहिए सम ऑफ स्क्वायर अबाउट एरर है भाई, तो क्या चाहिए SSE, क्या चाहिए SSE, और SSE क्या था याद करो, SSE था TSS माइनस SSA प्लस SSB है भाई, SSA और SSB। यहाँ SSA क्या है, SSA हो जाएगा क्या कैटेगरीज ऑफ शॉप्स, B क्या है कैटेगरीज ऑफ सिटीज है भाई, सिटीज, हाँ कैटेगरीज ऑफ सिटीज। तो क्या हो जाएगा TSS कितना है हमारा, ये रहा 1615 माइनस SSA कितना था, SSA कितना है ये रहा, ये SSA है SSA, और ये क्या है SSB, तो कितना हो जाएगा 1283 प्लस ये कितना है 132। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा 200, क्या मिलेगा 200। ठीक है, तो SSE निकला है हमारे पास। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद था कि आप क्या करिए कंप्लीट द एनोवा
टेबल। अब इसमें था कंप्लीट द इनोवा, ठीक है, हम कंप्लीट करेंगे इनोवा टेबल। और एक और था इसमें क्या कि हमें ड्रॉ करना था, क्या कंक्लूजन, क्या करना था, हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना था। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। इसके नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमने इनोवा टेबल कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो इनोवा टेबल का यही था कि सोर्स ऑफ वेरिएशन, दो फैक्टर थे हमारे पास, सॉफ्ट कैटेगरीज और सिटीज। तीसरा क्या था, एरर, ठीक है। और इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, h-1। और h कितना था हमारे पास, h कितना था, h कितना था, h के लो, h था हमारे पास कितना, 4, कितना था, 4। तो सॉरी h हमारे पास 6, 7 नंबर ऑफ क्या था, कॉलम, h कितना था, 7। तो 7 - 1 कितना हो गया, 6 है भाई। k - 1 ये कितना था, 4। तो 4 - 1 कितना होगा, 3। और ये कितना, h - 1 और k - 1 कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। और ये कितना हो गया, h के 28 - 1 27। कितना है, 27। कितना है, 27, क्योंकि सॉफ्ट कैटेगरी हमारे पास कितनी थी, 7 थी ना। तो ये h कितना है, 7 है, ठीक है। और सिटी कितनी थी हमारे पास, 4। तो k - 1, तो 4 सिटी थी, 4 - 1 ऊपर हो सकता है गलत हो गया हो, सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, एस एस, और किसके अकॉर्डिंग, सॉफ्ट कैटेगरीज का। तो एस एस ए कितना था, 1283, ठीक। और सिटीज क्या था, एस एस बी जो था सिटीज का, तो क्या था 132, चेक करो, अभी निकाला था हमने, ठीक। और हमने एस एस ई भी कैलकुलेट किया है, ई एस एस ई कैलकुलेट कहां से हो जाएगा भाई, टी एस एस मेरे पास कितना था, 1650। इसमें से हमने ये दोनों प्लस किए तो ये माइनस कर देता, तो 200 आ गया था, तो ये 200। अब हमें क्या निकालना था, मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट क्या, सॉफ्ट कैटेगरीज। तो क्या हो जाएगा, एस एस ए डिवाइडेड बाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एस एस ए कितना है, 1283। मैं क्या करते हैं, 6 का डिवाइड कर दिया है भाई, इसका डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, एम एस एस क्या मिला, सॉफ्ट कैटेगरीज अबाउट सॉफ्ट कैटेगरीज 213.83। अब बताइए हमें एम एस एस बी, तो क्या मिलेगा भाई, एस एस बी में से क्या करते हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करते, कितना मिलेगा, 3। तो जब k - 1 थी, तो हमने डिवाइड किया 132 डिवाइड बाई 3, कितना आएगा, 44। कितना आएगा, 44। ऐसे ही एस एम एस एस ई कितना मिलेगा भाई, एस एस ई में से ई से क्या करें, डिवाइड करते हैं, कितना, एरर से कितना, 18। तो क्या आएगा, 11.11 ऑफ एफ कैलकुलेटेड। वेल एफ कैलकुलेटेड क्या कहती है, कहीं एम एस ए डिवाइडेड बाई एम एस एस ई। तो एम एस एस ए तो ये है हमारे पास 213.83, 213.83 में डिवाइड किया 11.11 का, तो क्या आएगा, 19.25। कितना जाएगा, 19.25। ऐसे ही क्या क्या कर रहे हैं हमने, एम एस एस बी में डिवाइड कर दिया एम एस एस ई का, तो कितना आया भाई, 44 में डिवाइड किया 11.11 का, तो क्या मिलेगा, 3.96। क्या मिला, 3.96। अच्छा, इस क्वेश्चन में टैबुलेटेड वैल्यू नहीं गिवन थी हमें, ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू लिख ली है, ठीक है। तो जो एफ टैबुलेटेड वैल्यू है 5% पर, अल्फा कितना है, 5%, ठीक है। तो ये कितना है, h - 1 6, और ये क्या है, एरर कितना, 18 पे। तो 6 और 18 पे एफ कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी होती है, 2.66 स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, ये गिवन होती है।
और एफ टैबलेटेड वैल्यू पे ये कितना है 3 तो 3 और 8 में कितना है 3.16 फिर मैंने क्या किया 1% पे भी लिख ली है, ठीक है। तो 6 and 18 1% अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% पे कितना है 4%, 4.01 कितना है 4.0 और F3 18 कितना है 5.09, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, अपनी इनोवा टेबल कंप्लीट कर ली। इनोवा टेबल कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। आपको 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लगेंगे, उसके बाद बहुत आसान है, ठीक है। अब कैलकुलेट हमने कर लिया, पूरी इनोवा टेबल हमने बना ली, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि whether price of commodity are significantly affected by the categories of the shop। तो देखो इसकी कितनी वैल्यू है 19.25 और ये कितना है 2.66। तो F कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन F टैबुलेटेड वैल्यू। F टैबुलेटेड वैल्यू ऐसा ही 3.96 और 380 में कितना 3.16। तो कौन सी वैल्यू है इज ग्रेटर देन दिस है, तो ये क्या होगी, ये भी वैल्यू बड़ी होगी। तो हमने लिखा है द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F16 इज मच ग्रेटर देन द टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ F कैलकुलेटेड एट बोथ द लेवल्स। हमारे दोनों लेवल्स में चेक कर लो, देखो 19.25 2.66 और इसमें देखो 4.16। ये 19.25 जो है क्या है 5% भी बढ़ी है और 1% से भी बढ़ी है, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट द सब कैटेगरीज हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है नहीं। तो हमारा ये कंक्लूड हो गया, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या हो गई रिजेक्ट हो गई थी। क्या हो गई हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। तो सब कैटेगरीज क्या हो गई सिग्निफिकेंट हो गई, इफेक्ट अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर। अब दूसरा पूछा था हमसे तो द कैलकुलेटेड, दूसरा पूछा था एग्जामिन वेदर द 4 cities आर सिमिलर इन देयर एवरेजेस। तो दूसरे का क्या है कि F कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द F318 पे चेक करो इज ग्रेटर देन द टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ 5%। ये 5% में तो ये वैल्यू बड़ी है सिटीज वाली, लेकिन 1% पे ये वैल्यू क्या हो गई छोटी हो गई। तो 5% लेवल बट नॉट 1% ऑफ सिग्निफिकेंस। तो क्या है 1% पे क्या है सिग्निफिकेंट नहीं हो रही है। तो सो द हाइपोथेसिस that the 4 cities are similar in their average prices cannot be accepted, है cannot be accepted at 5%। तो 5% पे तो एक्सेप्टेड नहीं हो रही है भाई, बट इट इज एक्सेप्टेड एट 1%। क्या है ये क्या है 1% पर एक्सेप्टेड हो रही है भाई। क्या हो रही है 1% पे क्या हो रही है एक्सेप्टेड हो रही है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये था टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएशन है। तो ये खत्म हो गया है, और कोई टॉपिक आपको बचा हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पूरा स्टेज खत्म हो गया है, और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो देखेंगे रिवीजन का कुछ हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले भाई पहले, है ठीक है। और जो चीज समझ में ना आए वो कमेंट में आप पूछिए। ये उन्हीं को समझ में आ सकती है जिसने वन वे एनालिसिस ऑफ टेबल पढ़ी होगी, यानी क्लासेस में जो बच्चे हैं रेगुलर रहे हैं उनको ये बहुत आसानी समझ में आएगी। और जिसको नहीं आई है, मान लो जो क्लासेस में नहीं आए हैं, एक बार इसको और देख लें, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलते हैं हमें, सेम टू सेम। बहुत आसान टेबल है, बहुत आसान है निकालना। ये वैल्यू आपको गिवन होती है,
यहाँ कंपेयर करना होता है, एनोवा टेबल बनानी होती है नहीं? एनोवा टेबल बनाने के बाद हमें हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है, वो यहाँ से हम टर्म करके निकाल लेते हैं और अपना रिजल्ट हम दोनों लिख देते हैं। जो रिजल्ट हमसे पूछा गया होगा क्या कर लेते हैं, हम पूछ कर लेते हैं। ठीक है, तो यही है। और आप सही से पढ़िए, और स्टडीज में इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए। रिवीजन का अगर कहेंगे आप लोग तो इस पे रिवीजन भी स्टार्ट कराएंगे, नहीं कहेंगे तो कोई बात है नहीं, हमारे हिसाब से खत्म होगी। तो ये एक लास्ट टॉपिक बचा था, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फर्स्ट हम करा चुके थे, कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे, और इस पे अगर कहेंगे कि आप और क्वेश्चन चाहिए वन वे और टू वे पे, तो हम वन वे और टू वे पे और क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके कमेंट पर डिपेंड करता है ये लोग। ठीक है, तो आप सभी के लिए भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।